Hello, my name is Varun. Today again we are taking the third days from Aditya Civil Service और ये जो क्लासेस है हमारा हम 66 बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो क्लासेस है ये हमारा बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है और आज जो हम देख रहे हैं वो मेनली हम लोग साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। डे फर्स्ट में हमने देखा था मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन को, डे सेकंड जो था उसमें भी हमने 15 क्वेश्चन साइंस को देखा था और डे थर्ड जो है आज भी हम लोग 15 क्वेश्चन जो होगा आपका वो आपका साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो है हर दिन हम लोग करते हैं इस क्लासेस को, 15 क्वेश्चंस को पर डे डिस्कस करते हैं और एट द एंड हम लोग पूरे बीपीएससी के जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस 10 ईयर 15 ईयर के हम सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी जो है हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं और फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है ये कि दूध का घटिया स्रोत है, मतलब लेस मात्रा में दूध में क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी जो है वो बोलता है प्रोटीन, ऑप्शन सी जो है ये बोलता है विटामिन सी, ऑप्शन डी जो है ये बोलता है कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन ई जो है वो कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो दूध में घटिया स्रोत क्या है, मतलब लेस मात्रा में दूध में क्या मिलता है। कैल्शियम डेफिनेटली अच्छा मात्रा में दूध में मिलता है इसलिए व्हाइट दिखता है, प्रोटीन बिल्कुल दूध में मिलता है, विटामिन सी नहीं, बिल्कुल नहीं, और कार्बोहाइड्रेट मिलता है बट बहुत, विटामिन सी तो बिल्कुल नहीं मिलता है। अगर विटामिन सी दूध में चले जाएगा तो दूध फट जाएगा, मतलब वो उसमें घटिया स्रोत है। विटामिन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है सी ये करेक्ट आंसर है। हम लोग दूसरा देखते हैं, ये पुलिस का थोड़ा, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का होता है, मतलब अगर आप बिहार में हैं तो डेफिनेटली यहां पर लिकर जो है वो बैन है। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं यहीं कहीं पे भी गाड़ी, मतलब नशे के हालत में आप गाड़ी नहीं चला सकते, बट बिहार में तो लिकर इज टोटली बैन। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और नशे की हालत में है तो पुलिस जो है वो आपके सांस में एक पेपर आपके मुंह में देगा, एक पाइप डालता है और इससे पता चल जाता है कि आप नशे की हालत में है या नहीं। उसमें क्या रहता है, क्या होता है। ऑप्शन ए है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा बोलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है कि सल्फ्यूरिक नाइट्रेट लिपिड सिलिका जेल और ऑप्शन डी बोलता है हल्दी रहता है और ऑप्शन ई जो है इसमें से कोई नहीं या एक से अधिक, मतलब इसमें से या तो कोई ऑप्शन है या दो ऑप्शन है। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा। उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7 एंड H2SO4 ये रहता है उसमें। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड रहता है और अगर आपने अल्कोहल लिया है, ठीक है, मतलब C2H5OH अपने इथाइल अल्कोहल अगर आपने लिया है, ठीक है, तो वो जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड में, CH3COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका जो फिल्टर पेपर है उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसमें वो फिल्टर पेपर में किस चीज का लेप रहता है, उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब K2Cr2O7 और H2SO4 का लेप रहता है, ठीक है। और अगर आपने अल्कोहल लिया है तो अल्कोहल मतलब इथाइल अल्कोहल आपने लिया है C2H5OH, तो वो जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड में CH3COOH। मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपने अल्कोहल लिया है, पुलिस ने आपको चेक किया तो वो कौन से अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसका फिल्टर पेपर का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा और इससे आप पता चल जाएगा कि यस यू आर ड्रंकन और नॉट, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। मतलब ग्लूकोज जो है वो इथाइल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल जाता है। ऑप्शन ए है माल्टोज, ऑप्शन बी है इन्वर्टेज, ऑप्शन सी है वो जाइमेज, ऑप्शन डी है डाइस्टेज और ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा एंजाइम रहता है, तो जाइमेज के प्रेजेंट में ग्लूकोज जो है वो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो जाइमेज के प्रेजेंट में इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज वन ऑफ द एंजाइम। चौथा क्वेश्चन है कि चूने के पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। चूना का पानी जो है वो किस चीज के कारण दूधिया हो जाता है।
ये आपके 9th क्लास में क्वेश्चन है, बिल्कुल ये सब जितने भी क्वेश्चन है वो 9th 10th के क्वेश्चन है, मतलब वही क्वेश्चन बीपीएससी में आ रहे हैं। 9th 10th के जो साइंस के क्वेश्चन है वही है, और वो आई थिंक 9th के 2nd 3rd चैप्टर का ये क्वेश्चन है कि चूना के पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है। पहला ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी जो है वो आपका ऑक्सीजन है, और ऑप्शन डी है वो आपका ओजोन है, O3 है, और ऑप्शन ई जो है इनमें से कोई नहीं है, उनमें से एक से अधिक आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये कार्बन डाइऑक्साइड। चूने का पानी जो है इसका फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये चूने का पानी है। इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो चूने के पानी में अगर आप फूंक मारिएगा, ठीक है, आप अगर उसको फूंक मारते तो दुधिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चूने का पानी है, इसमें फूंक मारा तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, कलर इसका चेंज हो जाता है। अगर आपने देखा होगा आपके घर में जब पेंट किया जाता है तो उसमें चूने का पानी रहता है, उसको पेंट किया जाता है चूना से, और 1-2 दिन बाद वो ज्यादा लाइट में आता है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उस पर जाके चिपकता है, तो फिर वो स्टोन बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और वो ज्यादा साइन करता है, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, बी आंसर इज करेक्ट। 5वां क्वेश्चन है कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है, पेट्रोल है और डीजल है, इनकम्प्लीट कंबक्शन अगर इसका हो रहा है तो इससे क्या बनेगा। ए है, ऑप्शन ए है नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। कि अगर आपका पेट्रोल है और डीजल है वो इनकम्प्लीट कंबक्शन हुआ है तो किस चीज में कन्वर्ट होगा। कंप्लीट अगर कंबक्शन नहीं हुआ है तो किस चीज में कन्वर्ट होगा, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, CO में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बहुत ज्यादा लीथल है। लीथल इस तरह से है कि अगर आपके ब्रेन में चले जाए तो ब्रेन डेथ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ठंड का टाइम है और आपने ज्यादा देर तक रूम को बंद रखा, हीटर चलाया है या एग्जॉस्टर चलाया है, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनने का चांसेस है, और फिर आपके इनहेलेशन से, सांस के द्वारा अगर वो आपके ब्रेन में चले जाएगा तो ब्रेन डेड हो सकता है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए लीथल, बहुत ज्यादा लीथल है। एक घोल है pH3 और 6, pH3 से 6 में बदलता है तो उसमें H+ आयंस की सांद्रता कितनी हो जाती है। मतलब एक घोल है जिसका pH3 है और उसको आप अगर 6 कर देते हैं, मतलब एसिडिक है बट उसको आप स्लाइटली एसिडिक कर दिए। अगर 7 है तो वो न्यूट्रल है, 7 से इधर है तो एसिडिक है, और 7 से अगर लेफ्ट साइड में है तो वो बेसिक है। ये बेसिक है और ये एसिडिक है। पहले इसका pH 3 है, अब इसका pH 6 हो गया, 6 हो गया, तो इसका H+ आयंस की संख्या क्या हो जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा, 3 गुना कम हो जाएगी। ऑप्शन बी है 3 गुना कम हो जाएगी, ऑप्शन सी जो है वो बोलता है 10 गुना कम हो जाएगी, और ऑप्शन डी है 100 गुना कम हो जाएगी, और ऑप्शन ई जो है इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये थोड़ा ट्रिकी है बट मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूं, ये थोड़ा मैथमेटिकल है, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूं। ऑप्शन डी होगा, ये 1000 गुना, 1000 गुना कम हो जाएगी, ठीक है। अगर एक कोई घोल है उसका pH 3 है, pH अगर उसका pH जो है वो 3 है और 3 से उसका pH अगर 6 हो जाता है तो उसमें H+ आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा, तो नहीं, उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। H+ आयंस का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और वो भी 1000 टाइम्स। आपको ये क्वेश्चन हमेशा रहना है कि जब अगर ज्यादा एसिडिक है तो उसका pH ज्यादा, H+ आयंस की संख्या ज्यादा है, मोर एसिडिक मोर H+ आयंस, लेस एसिडिक लेस H+ आयंस। ये आपके 11th का केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ये चीज रहेगा कि लेस pH है, मतलब फॉर एग्जांपल आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपके पेट में जो पाया जाता है वो ज्यादा H+ आयन, ज्यादा एसिडिक है, 1.5 pH है उसका, ज्यादा एसिडिक है, इट मींस H+ आयंस की संख्या ज्यादा है। बट एट द सेम टाइम अगर pH अगर 6 है हो जाता है तो उसमें H+ आयंस की संख्या घट जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। मतलब सैंड और नेफ्थलीन जो है इसका मिक्सचर है, तो इसको किसके द्वारा आप अलग कर सकते हैं, सेपरेट किस तरह से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ए है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी है ये डिस्टिलेशन, ऑप्शन सी जो है वो बोलता है क्रोमेटोग्राफी, और ऑप्शन डी है आसंक अश्वन, और ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं है, इसमें से एक से अधिक।
तो आपका सैंड भी है और नेफ्थलीन भी है, इस दोनों को आप कैसे अलग कर सकते हैं, दोनों का मिक्सचर है, उसको कैसे कर सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सब्लिमेशन द्वारा। मतलब सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। यह है बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड कितनी होती है? एक बेंजीन है, ये बेंजीन का मैं बना देता हूं डायग्राम। ये बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन है। इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई है? तो ये बिल्कुल याद करने का है। इसमें जो है ये 12 सिग्मा है, 12 सिग्मा है, सॉरी 12 सिग्मा है और 3 पाई बॉन्ड है। सी आंसर करेक्ट होगा। एक बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है। ये आपको याद ही रखना है क्योंकि इतना मैथमेटिक्स, इतना उसमें जान लंबा क्लास हो जाएगा। इसमें 12 सिग्मा है और 3 पाई बॉन्ड है। ये क्वेश्चन है ऑप्शन 9, क्वेश्चन नंबर 9। यूरिया में उपस्थित होने के तत्व हैं। यूरिया में कौन सा तत्व उपस्थित है? ऑप्शन ए है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑप्शन बी है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑप्शन सी है कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ऑप्शन डी है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और ऑप्शन ई है कि इसमें से कोई नहीं, या तो कोई भी तत्व उत्पन्न नहीं है या एक से ज्यादा तत्व उत्पन्न है। तो इसको अगर आप देखिएगा तो इसमें यूरिया में आपका ऑप्शन डी होगा, कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। आपका यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2। ये जो है आपका यूरिया है। इसमें आपको नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और कार्बन भी है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? मतलब उष्मा को हीट को कंडक्ट नहीं करता है, इंसुलेटर है, सबसे अधिक कुचालक है। तांबा, सीसा, पारा और जस्ता। तो इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल सीसा, जो है वो उष्मा का कुचालक है। सबसे अधिक कुचालक जो है वो सीसा है। मतलब लेड जो है वो जो है आपका उष्मा का कुचालक है। इसमें से जितने ऑप्शन है उसमें सबसे ज्यादा। दूसरा है 11 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, विटामिन जो है वो रक्त का, ब्लड का जो क्लॉटिंग करता है, वो कौन सा विटामिन करता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी जो है वो है विटामिन डी, ऑप्शन ई जो है वो विटामिन के और ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है आपका विटामिन ए, सॉरी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। विटामिन के जो है ये ब्लड के क्लॉटिंग में आपको हेल्प करता है। ठीक है, ब्लड के क्लॉटिंग, अगर ब्लड आ रहा है तो विटामिन ए की कमी रहेगी तो आपको ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा। तो ब्लड क्लॉटिंग हेल्प करने के लिए विटामिन ए उसको हेल्प करता है। एंड दोज पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया, उसमें विटामिन के की कमी हो जाती है। ठीक है, हीमोफीलिया के पर्सन में विटामिन के की कमी हो जाती है और क्लॉट नहीं बन पाता है। 12 है महिला सेक्स हार्मोन्स है, फीमेल सेक्स हार्मोन इसमें से कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है एंड्रोजन, ऑप्शन सी है इंसुलिन और ऑप्शन डी है ऑक्सीटॉक्सिन या ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन या ऑक्सीटॉक्सिन? ऑक्सीटॉक्सिन तो बर्थ के लिए होता है, पार्चुरेशन में हेल्प करता है। इंसुलिन जो है आपका पेनक्रियाज से निकलता है। एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन है, बट महिला पूछा है तो एस्ट्रोजन होगा। एस्ट्रोजन इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? मतलब पार्किंसन डिजीज था, इसके उपचार के, बीमारी के उपचार के लिए किस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया था? ऑप्शन ए है आविड कर्सन, ऑप्शन डी है जॉन एफ एडरसन, ऑप्शन डी है रॉबर्ट वी अल्फिन, ऑप्शन डी है वॉल्टस कोहन या ऑप्शन ई जो है इसमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑवर्ड कार्लसन। इसको 2000 में पार्किंसन डिजीज के उपचार को विकसित करने के लिए एक स्वीडिश न्यूरोफिजिस्ट फार्मोलॉजिस्ट थे। ठीक है, स्वीडन के थे और वहां के न्यूरोफार्मोलॉजिस्ट थे। इसको जो है पार्किंसन डिजीज के उपचार के विकास के चक्कर में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, न्यूरोफार्मोलॉजिस्ट, मेडिसिन के फील्ड में।
ठीक है, ये बहुत थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन हो गया, ओल्ड इट मींस करंट से रिलेटेड नहीं है, बट ये साइंस से रिलेटेड है, तो इसको हमको देखना है। ये थोड़ा लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन था, 13 नंबर था। 14th क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी से के कारण होता है? आपका जो थायराइड है, उस ग्रंथि थायराइड ग्लैंड जो है, उसकी खराबी जो है कौन किसकी कमी के कारण, किस चीज की कमी के कारण हो जाता है? पहला बोलता है ऑप्शन ए विटामिन ए, बी ऑप्शन है कैल्शियम, सी ऑप्शन है आयोडीन और डी ऑप्शन है लोहा आयरन। मतलब कौन थायराइड ग्लैंड जो है ये किस विटामिन किसकी कमी के कारण थायराइड ग्लैंड में थायराइड में प्रॉब्लम आता है? तो इसमें होगा आयोडीन। अगर आपको आयोडीन की कमी है तो घेंगा जो होता है वो हो जाता है, और ये आयोडीन की कमी क्या होता है, ठीक है, आयोडीन युक्त नमक लेना है इसलिए, और नहीं तो थायराइड ग्रंथि में प्रॉब्लम होगा, और आपको अगर आयोडीन की कमी है और तो आपको घेंगा हो सकता है। ये 15वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आपको 10th क्लास का ये क्वेश्चन है, मतलब 10th क्लास के अगर आपने बायोलॉजी ठीक से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन है। कर्वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील होते हैं, मतलब आपका बिटरनेस, मतलब आपका तीखा लग रहा है, उसके लिए कौन सा जीव का कौन सा पोर्शन जो है वो ज्यादा संवेदनशील है? फर्स्ट है टिप मतलब नोक, दूसरा है मध्य भाग, ऑप्शन बी जो है वो मध्य भाग, ऑप्शन सी है पीछे का भाग, और ऑप्शन डी है किनारे का भाग, और ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं एक से अधिक। मतलब आपको कर्वाहट मतलब तीखा खा रहे हैं तो कौन सा जीव का पोर्शन होगा ज्यादा सेंसिटिव होगा? तो ये होगा पीछे का भाग जो है। अगर आप ये जीव का डायग्राम है तो इसमें जो पोस्टीरियर भाग है, पीछे का भाग है, ये कर्वाहट के लिए होता है, बिटरनेस के लिए। वहीं आपका जो साइड का जो भाग है ये खट्टा सोर के लिए, टेस्ट के लिए होता है, और यहीं पे आपका जो टिप होता है वो सॉल्ट के लिए ही होता है, और मिडिल में जो पोर्शन होता है लिटिल बिट, ये स्वीट मीठा के लिए होता है। ठीक है, आप इस डायग्राम को फिर से देख लें एक बार कि पीछे का जो पोर्शन होता है वो आपके कर्वाहट मतलब आपके बिटरनेस के लिए होता है, वो साइड का जो होता है वो आपके सोर खट्टा के लिए होता है। वहीं पे बिल्कुल टिप पोस्टीरियर इंटीरियर टिप जो है वो आपके साल्टी है, बट वहीं लिटिल बिट पोर्शन ऑफ मतलब आगे का जो पोर्शन है वो आपका जो है स्वीट के लिए है। इस डायग्राम को आपको मेमोराइज करके रखना है। हमने साइंस का अभी तक 13 क्वेश्चन को देख चुके हैं, और जितने भी क्वेश्चन थे वो 10th तक के, जितने भी 10th क्लास तक के जो साइंस है, मतलब मेनली जो क्वेश्चंस थे वो 9th और 10th क्लास के जो साइंस एनसीईआरटी के बुक हैं उससे सारे क्वेश्चंस थे। और अगर आपने 9th क्लास और 10th क्लास की साइंस की बुक रिलीजियसली आपने अगर पढ़ा है तो देयर इज नो क्वेश्चन वो आपसे स्किप होगा, सारा क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। एक नोबेल प्राइज का था वो लिटिल बिट आपको थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, बट और भी कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी तक हम लोग 45 क्वेश्चन कर चुके हैं। फर्स्ट सीरीज में हमने हिस्ट्री किया, 15th क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री, सेकंड जो पार्ट था उसमें हमने 15th क्वेश्चन फिर से हमने साइंस के किए, और सेकंड जो थर्ड डे जो है इसमें हमने फिर से 15th क्वेश्चन हमने साइंस के किए। अब अगले दिन हम लोग नए सब्जेक्ट के साथ फिर से मिलेंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। लाइक दिस चैनल, शेयर, लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बिकॉज दिस इज वेरी यूजफुल फॉर योर अपकमिंग बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ठीक है, दिस वीडियो इज फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम आदित्य सिविल सर्विस। थैंक यू सो मच।